क्या तुम कमरे में नहीं सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग इन द रूम। और एक है तुम कमरे में, तुम कहाँ सो रहे हो? ये वाक्य बन जाएगा वेयर आर यू स्लीपिंग, वेयर आर यू स्लीपिंग, वेयर आर यू स्लीपिंग। तो ये वाक्य अपने बन जाएगा। ठीक है, इसे मैच कीजिए कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। अपन आगे देखते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है? ये आता है मेन चीज, क्योंकि यहां पर करेक्ट फॉर्म आते हैं और ये करेक्ट फॉर्म हर एग्जाम में काम आते हैं। मतलब इस प्रकार के करेक्ट फॉर्म हर एग्जाम में यूज किया जाता है। मतलब छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर आरएएस तक के एग्जाम में इन चीज़ों को काम में लिया जाता है। देखिए सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल, सबसे पहले अपन को ये याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज होता है वो किस स्थान पर किया जाता है। चलो, एक्सप्रेसिंग ऑन द स्टेट ऑफ टाइम, स्टेट ऑफ टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जहां पर बोल रहे हैं अपन, जिस समय अपन उस कार्य को बोल रहे हैं उसी समय अगर वो कार्य हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे? वी प्ले फुटबॉल नाउ, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब जिस समय हम उस कार्य के बारे में बोल रहे हैं, जिस समय हम उस कार्य के बारे में बोल रहे हैं उस समय वो कार्य होना चाहिए। हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो कार्य लगातार जारी है। जैसे यू वेट फॉर मी एट द हॉस्पिटल, तुम मेरा हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे हो। तो यहां पर भी कार्य जारी है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब जिस समय अपन उस कार्य के बारे में बोल रहे हैं उस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका एक्सप्रेसिव या टू एक्सप्रेस ऑन द स्टेट ऑफ टाइम when we are not speaking। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे समय में कार्य होता है जिस समय पर नहीं बोल रहे होते हैं, लेकिन वो कार्य निरंतर जारी रहता है। अर्थात जैसे मैंने कहा कि मैं
शेक्सपियर पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। मैं विलियम शेक्सपियर पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने सोमवार को एक पुस्तक लिखी, सोमवार को 2 पन्ने लिखे, मंगलवार को 2 पन्ने लिखे, बुधवार को फिर 2 पन्ने लिखे, गुरुवार को फिर 2 पन्ने लिखे, शुक्रवार को फिर 2 पन्ने लिखे, और फिर कल 2 पन्ने लिखूंगा, और संडे को फिर 2 पन्ने। मतलब जो कार्य सोमवार से स्टार्ट है वो संडे तक चलेगा, मतलब वो कार्य जारी है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन शेक्सपियर। मैं शेक्सपियर पर एक पुस्तक लिख रहा हूं। सेकंड है, माय मदर knit a sweater for me these days. इन दिनों मेरी माँ मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही हैं। माई मदर इज knitting a sweater for me these days. इन दिनों मेरी माँ मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही हैं। For me these days. इन दिनों मेरी माँ मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इज knitting। मतलब जिस समय अपन बोल नहीं रहे हैं और उस अवधि के दौरान वो काम जारी है, उस अवधि के दौरान वो काम जारी है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। ठीक है, इन्हें बता लीजिए आप। ठीक है, ओके, हैव रिटन। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड रूल इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा नियम। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और आपके पास अगर पेन और कॉपी है तो इससे आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। रूल नंबर 3, थर्ड रूल इसका, to express near future action, to express नियर फ्यूचर एक्शन, मतलब ऐसे कार्य जो निकट भविष्य को बताता हो, ऐसा कार्य जो निकट भविष्य को बताता हो। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसा कार्य जो नियर फ्यूचर को बताता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेंगे। जैसे माय मदर left for Delhi next week। My mother left for Delhi next week। मेरी माँ अगले सप्ताह दिल्ली के लिए रवाना होगी या दिल्ली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? माय मदर के साथ मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक आ रहा है, और मोस्टली स्टूडेंट नेक्स्ट वीक को देखकर विल से फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जबकि हमें विल से फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर वो कार्य पहले ही फिक्स्ड हो चुका है, पहले ही नियर फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे? इज लिविंग। आई एम
या टू कुक मैगी मैगी। नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण में मैगी बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? मैगी बनाने जा रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जो कार्य होने वाला है नियर फ्यूचर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? एम गोइंग का प्रयोग करेंगे। एम गोइंग का प्रयोग यहाँ पर अपन क्लियर करेंगे। तीसरा इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन इसका। मैं कल एक डिजाइन बनाने जा रहा हूँ या एक डिजाइन बना रहा हूँ। कल मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे अपन? एम फ्रेमिंग का। मैं कल एक डिजाइन फ्रेम कर रहा हूँ। आई गो टू मार्केट टुडे। आज मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब मार्केट गए तो नहीं जाने के लिए अपन पहले ही अपन ने फिक्स कर दिया या अपन थोड़ी ही समय में मार्केट जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जो करेंगे अपन एम गोइंग का। थर्ड रूल यू कैन राइट डाउन या टेक स्क्रीनशॉट। देखिए आगे रूल नंबर 4। अब इन सभी चीजों का एक निचोड़ के अंदर हम देखेंगे। तो चौथा है विद सम एडवर्ब्स। विद सम एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद सम एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं, उन एडवर्ब्स के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे? वो कौन कौन सी एडवर्ब होती है? देखो एक ट्रिक है एडवर्ब की, कोई फिक्स नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं उस ट्रिक को। जैसे एस टी कोई फिक्स एडवर्ब नहीं है, लिखी हुई नहीं है कहीं भी, फिर भी अपन को एडवर्ब याद करने के लिए हम इस ट्रिक को काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एस से बनता है स्टिल, टी से बनता है टुडे, एन से बनता है नाउ, और ए से बनता है एट प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम। एन से बनता है नाउअडेज, और ए से बनता है एट दिस टाइम। ठीक है, स्टिल, टुडे, नाउ, एट प्रेजेंट टाइम, नाउअडेज और एट दिस टाइम। तो इन चीजों से अपन क्या कर सकते हैं? इनको इसके एडवर्ब अपन देख सकते हैं। जैसे और एक होता है इसका these days होता है, these days, these months। कई बार अपन always में
ऑलवेज में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेंगे। ऑलवेज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। ऑलवेज और एक होता है ऑफन, इन चीजों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। तो ये अपन कुछ एडवर्ब है, इन एडवर्ब्स के साथ में अपन किसको काम में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। तो इसके सेंटेंस देखिए, इट रेन नाउ, fill in the blanks, I learn this poem still, I learn this poem still. Third है, she go to market today. Fourth है, you meet me at present time. Present time. You meet me at present time. He work here nowadays. Nowadays, इन दिनों को यहाँ पर मतलब nowadays, ठीक है। फर्स्ट वाला वाक्य अपने इट रेन नाउ, अब अभी वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर नाउ देखकर जो अपने सब पास एडवर्ब वाली है नाउ, मोस्टली जो 10th स्टैंडर्ड होता है वहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। वो एक्सेप्शन वाले सेंटेंस 10th स्टैंडर्ड पर नहीं पूछे जाते, वो कंपटीशन लेवल पर चला जाता है। तो अपन को इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है, ये चीज़ स्पेशली याद रखना है। 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को इन चीज़ों को तो स्पेशली याद करना है। जैसे इट रेन नाउ, अभी वर्षा हो रही है, तो इसका क्या बनेगा? इट के साथ में इज और रेन का क्या हो जाएगा? रेनिंग हो जाएगा। इट इज रेनिंग नाउ, आई लर्न दिस पोएम स्टिल, मैं अभी भी इस पोएम को याद कर रहा हूं या मैं अभी भी इस पोएम को सीख रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? आई एम लर्निंग। हैव यू गॉट अ पॉइंट? इसके बाद में सी गो टू मार्केट टुडे, वह आज बाजार जा रही है, आज वो बाजार जा रही है। तो सी इज गोइंग, यू मीट मी एट प्रेजेंट टाइम, इस समय या वर्तमान समय तुम मुझसे मिल रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे अपन? यू आर मीटिंग। इसके बाद में ही वर्क है यार नाउ ए डेज, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन? इज वर्किंग। नाउ वी कैन राइट इट एंड आफ्टर आई वाइप द बोर्ड। इसे उतार लीजिए। देखिए रूल नंबर 5, फिफ्थ रूल देखो इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ सेंटेंस ऐसा होता है
जो अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में होता है, और ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपन दो चीज़ें देखेंगे, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेस पर देखेंगे और एक प्रेजेंट सिंपल के बेस पर देखेंगे, क्योंकि दोनों टेंस को अपन एक साथ क्लियर कर लेंगे। देखिए एक साथ बता रहा हूँ दोनों को मैं आपको। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये आता है प्रेजेंट सिंपल। दोनों में बता रहा हूं कि दोनों में एक्सक्लेमेटरी को कैसे काम में लेते हैं। देखो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, और ये भी ऐसा है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो देखते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे तो इसमें अगर इस प्रकार आता है लुक, देखो, इट रैन, देखो, लुक इट रेन्स, वर्षा हो रही है बाहर, बारिश हो रही है, रेन हो रही है बाहर, और रेन हो रही है तो देखते अपन लुक इट इज रेनिंग, देखो बाहर वर्षा हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इज रेनिंग का, क्योंकि जो लुक है ये लुक, ये कौन सा वर्ड है, ये है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ओके। एक है लुक, सी, लुक, सी, सिंग, स्वीट, देखो कितना मीठा गा रही हैं, देखो वह मीठा सॉन्ग गा रही हैं, वो मीठा गा रही हैं। तो ऐसे कंडीशन किसका प्रयोग करेंगे अपन, इज सिंगिंग का प्रयोग करेंगे। एक होता है अपना प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन। तो यहां पर तो अपन ने लुक देखा, लुक वर्ड को, लेकिन यहां पर कौन सा वर्ड आएंगे, कौन से वर्ड आएंगे यहाँ पर, एक आएगा अपना हेयर और एक आएगा अपना देयर। इन दोनों शब्द के साथ में प्रेजेंट सिंपल को काम में लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को काम में लेते हैं कैसे, देखिए हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस, यहां बस आती है। और एक होता है कि he is sorry, he comes there daily, वह वहाँ रोजाना आता है, वह वहाँ पर रोजाना आता है। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, देखो अगर हेयर के बाद में कोई नाउन होता है, तो हेयर के बाद में अगर हेयर वाले सेंटेंस में कोई नाउन होता है तो वर्ब को हेयर के बाद में ही लिखा जाता है। अगर हेयर या देयर वाले सेंटेंस में कोई प्रोनाउन होता है तो उसको वर्ब के पहले लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, लुक इट इज रेनिंग, लुक शी इज सिंगिंग स्वीट, यहाँ पर हेयर कम्स द बस एंड ही कम्स देयर डेली, वह वहाँ पर रोजाना आती हैं। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, और इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। क्लियर है?
नाउ यू कैन राइट इट। नेक्स्ट में टेकअप करते हैं 6 रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का छठा रूल देखिए, उतार लीजिए एक बार। सिक्स्थ रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिक्स्थ रूल में क्या होता है कि वहाँ पर अपन ओमिट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन वर्ब के साथ अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ओमिट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ओमिट करने का मतलब होता है कि वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते और उन वर्ब को अपन बोलते हैं डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। अर्थात अपन स्टेटिव वर्ब के साथ में स्टेटिव वर्ब के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं वहाँ, है ना, वहाँ उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन देखिए वे वर्ब कौन सी थी। तो वर्ब अपन देखते हैं दो प्रकार से, इसको देखते हैं अपन वर्ब दो प्रकार से। एक होता अपना स्टेटिव वर्ब और एक होते अपनी डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। और ये कौन सी होती है? ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक और ऐच्छिक, इन्हें अपन इनवॉलेंटरी बोल सकते हैं। इनवॉलेंटरी और ये बोल सकते हैं अपन वॉलेंट्री वर्ब। अनवॉलेंट्री और ये वॉलेंट्री वर्ब होती है। तो ये हो गया अपना अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है कि ऐसी वर्ब जो हमारे इच्छा के विपरीत होती हैं और ऐसी वर्ब जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मुझे उठाना है तो मेरी इच्छा है कि इस मार्कर को मैं उठाऊं। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है तो मेरी इच्छा है। लेकिन अगर इस रूम में एक खुशबूदार अगरबत्ती लगा दिया जाए, खुशबूदार अगरबत्ती लगा दिया जाए तो उसकी जो गंध है वो नाक में आएगी, वो गंध तो आएगी नाक में। या आप कोई स्वीट खा रहे हो और वो स्वीट ले रहे हो तो स्वीट की जो टेस्ट है वो टेस्ट तो वही आएगा जो आप ले रहे हो। आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा, या आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो गंध नहीं होगी। या गंध स्वीट गंध की अगरबत्ती है तो ये तो है नहीं कि बैड स्मेल आएगी, ये तो है नहीं। मतलब जो क्रियाएं आपकी इच्छा के विपरीत होती हैं, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती, तो ऐसी होती है अपने स्टेटिव वर्ब। और जो क्रियाएं आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होती हैं वो होती है डायनेमिक वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब में अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको अपन ओमिट रखते हैं। जबकि डायनेमिक वर्ब में प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर अपन आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नो, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यस, इसका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपन इन चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट अपन इन स्टेटिव वर्ब को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब वाला जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसके एक एक स्टेटिव वर्ब को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आप इन जो रूल्स मैंने बताए आज, उन रूल्स को आप याद कीजिएगा, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप वर्ब आपकी जो ग्रामर है, ग्रामर में से आप उन करेक्ट फॉर्म को क्लियर कीजिएगा।